साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें आपको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। आज मेरे साथ हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी और मैनपुरी के जिला अध्यक्ष आदरणीय विद्याराम जी। दिल्ली में ही रह रहे हैं अभी, लेकिन अभी जाएंगे मैनपुरी को जगाने के लिए। तो आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई है दोनों साथियों के साथ संगठन के विस्तारीकरण और देश के तमाम ठगी पीड़ितों के निवेशकों के भुगतान पर। साथियों, तो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। साथियों, सर्दी बढ़ गई है साथियों, खांसी बहुत हो रही है। कई दिनों से थोड़ा मन बहुत ज़्यादा व्यथित था, क्योंकि क्या करें, समाज की मानसिकता ऐसी है, देश की मानसिकता ऐसी है, हमारे राष्ट्र की। शायद इसीलिए हम हजारों साल गुलाम रहे, कभी मुगलों के, हुनों के, तुर्कों के, अंग्रेज़ों के, तो किसी और के। और हमारा समाज बहुत मतलब विभाजित है। एक तरह से कहें तो इस विभाजन की पीड़ा ने मनुष्यों को बांट रखा है, जिसकी वजह से कई बार हमारे लोग अन्याय के पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है साथियों, आपको याद होगा पूरे देश के एजेंटों को, कि 25 अगस्त 2022 से पहले हमारे देश में रोजाना 100 से ज़्यादा एजेंट आत्महत्या करते थे। इतना उत्पीड़न था कि लाखों एजेंट साथी घरों से पलायन कर गए थे, परिवार को छोड़ गए थे। और जब ये पीड़ा हमसे देखी नहीं गई तो हम अपना घर बार, काम धंधा, स्वास्थ्य, भोजन पानी, तमाम सुविधाएं त्याग कर उन्हें मलमूत्र की तरह पूरे देश में निकले कि हम पूरे देश को जगाएंगे, एजेंट साथियों को बल देंगे, निवेशकों को भरोसा दिलाएंगे कि उनका भुगतान होगा। हमारी संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर उनको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है। तो तमाम देश जानता है इस बात को कि जब हमने यात्रा शुरू की, मिशन भुगतान भारत यात्रा, तो उसके कुछ ही दिन बाद एजेंट्स ने आत्महत्या करनी बंद कर ली थी, पलायन रुक गया था। देश के तमाम राज्यों में जहां जहां हम गए, 20 राज्यों में गए, 20 राज्यों में हमने भुगतान काउंटर्स की स्थापना कराई, निवेशकों के आवेदन कराए। प्रोसीडिंग बची थी, भुगतान बचा था, उसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए। अपने प्रयासों में कभी कोई कमी नहीं आने दी और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ईश्वर की कृपा से हमने करोड़ों एजेंट साथियों को और उन निवेशकों को भी जीवन दान दिया जो ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण अपना आत्मा का अपने जीवन का त्याग कर रहे थे। और आज जब मैं देखता हूं साथियों कि जो हजारों लोगों की भीड़ कलेक्ट्रेट और तहसील स्तर पर लगती थी भुगतान आवेदनों को दाखिल कराने के लिए, वो भीड़, वो एजेंट साथियों का कोहराम पता नहीं कहाँ गुमसा हो गया है। जब लड़ाई भुगतान पर पहुंची है और हम उनसे लगातार आह्वान कर रहे हैं कि तमाम साथी घरों से निकलें। 1 सितंबर से पूरे देश में लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है। अभी 10 दिन की पदयात्रा भी आपने देखी थी, 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक। और जो संसद का धुलाई अभियान था, घेराव था, वो कार्यक्रम भी आपने देखा, बड़ा जबरदस्त था। वैसे तो ठगी पीड़ितों के इतिहास के मामले में, कि ठगी पीड़ितों के इतिहास में कोई भी संगठन इतने लगातार लंबे समय तक कोई आंदोलन नहीं कर पाया, इतने लोगों को नहीं जोड़ पाया, इतने राज्य और इतने जिलों को नहीं जोड़ पाया। लेकिन हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप ने इसको संभव करके दिखाया। लगातार आंदोलन चला पूरे देश में, संगठन का विस्तार हुआ, तमाम कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि, एनबीएफसी इत्यादि इत्यादि के निवेशकों को, एजेंटों को हम एक मंच पर लेकर के आए और एक बड़ा मंच बना। तो देश में बड़े आंदोलन भी हुए। वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हुई, आवेदन लिए गए, उनके जमा हुए, जिससे हमारे एजेंट साथियों को बहुत बड़ी राहत मिली साथियों। और आज वो एजेंट साथी उस दिन को भूल गए कि
25 अगस्त 2022 से पहले उनकी कितनी बड़ी दुर्दशा थी, कैसे निवेशक उनके पीछे लठ लेकर दौड़ते थे, कैसे उन्हें अपमानित करते थे, कैसे उनकी पुलिस में झूठी सच्ची शिकायतें दर्ज करवाकर उनको जेलों में भिजवाते थे, जिसकी वजह से वो या तो आत्महत्या कर लेते थे या पलायन कर जाते थे। और उस भयावह दौर से आज जब आप बाहर निकल गए हो, तो आप भूल गए हैं और घरों में जाकर के चुपचाप बैठ गए हैं। और कुछ तो ऐसे बदमाश हैं कि वो फिर से किसी न किसी कंपनी में जाकर के काम करने लगे हैं, उसी तरह की टक कंपनीज या टक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जब भुगतान पटल स्थापित हुए, तहसील स्तर पर हजारों लोगों की भीड़ लगी साथियों। अगर यही तमाम हजारों लोग, करोड़ों निवेशक, जो 2 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं देश में, 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट हैं, 42 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं, अगर इनका 1% हिस्सा भी सड़क पर निकल आए ईमानदारी के साथ, तो किसकी सामर्थ्य है साथियों कि अब आपका भुगतान कोई रोक ले। क्योंकि आपका भुगतान अब किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट ने नहीं देना, बल्कि आपका भुगतान सरकार को देना है। चूंकि संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म, निधि वगैरह वगैरह के हों, सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। और ये कहा है कि उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी आवेदन लेकर। तो आवेदन जब करोड़ों लोगों ने कर दिए और भुगतान सरकार नहीं कर रही, तो उन तमाम आवेदकों को साथियों आंदोलनरत भी होना चाहिए। और ये जो तहसीलें, जिला कलेक्ट्रेट खाली हैं बिना आंदोलन के, वहाँ सबको आंदोलन करना चाहिए। चूंकि 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके पास कानून है भुगतान का, आपके पास न्याय है कि आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ रहे हो, सत्यमार्गी आप हो ही। चूंकि इतने बड़े आंदोलन में, राष्ट्रव्यापी आंदोलन में, कहीं भी हमारे किसी साथी के साथ कहीं कोई लाठी नहीं चली है, किसी की उंगली नहीं कटी है, कहीं कोई मुकदमा नहीं बना है, तो सत्यमार्गी तो हम सब हैं ही, अहिंसक भी हैं। और जब ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास, तो साथियों फिर भी अगर भुगतान नहीं ले पा रहे, तो ये बहुत शर्मसार होने वाली बात है, विचारणीय प्रश्न है। चूंकि किसी ने कहा है कि जनमत के आगे झुकती सत्ता, महिमा कवियों ने गाई, और जनमत के आगे झुके राम भी वेद रहे बतलाई। जब भगवान जनमत के आगे झुक सकते हैं, अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर सकते हैं, अगर जनता ये कहती है कि हम राम की तरह नहीं है जो भगी भगाई सीता को घर में रख लेंगे, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, तो इस लोक निंदा के भय से भगवान को भी झुकना पड़ा था और अपनी प्रिय पत्नी को उन्हें त्यागना पड़ा था साथियों। तो आप समझ सकते हो कि जब भगवान जनमत के समक्ष झुक सकते हैं, तो मोदी किस खेत की मूली है? मोदी भगवान है कोई? मोदी को तो झुका ही देंगे, 2 घंटे में झुका दोगे, लेकिन जनमत खड़ा होना चाहिए मोदी के विरुद्ध में, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के पक्ष में। तो आपका भुगतान निश्चित रूप से साथियों 180 दिन में नहीं, केवल 18 दिन में हो जाएगा। और ये बात समझाने के लिए हम घर घर घूम रहे हैं। अब तो हमारे तमाम साथी, संगठन के, बिना संगठन वाले भी बहुत सारे साथियों ने आज हजारों की तादाद में फॉर्म भेजे हैं। हमारा ये जो नया वाला फॉर्म आया है, सर्वे फॉर्म, बूथ स्तर पर जो हमने सर्वे शुरू करवाया है ठगी पीड़ितों का, इसका बहुत बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। चूंकि हमने देश को ये भरोसा दे ही दिया है, कानून बनवा ही दिया है, काउंटर खुलवा ही दिए हैं कि आपका भुगतान तो होना ही है, लेकिन थोड़ा सा जनमत बना लो, ताकि बेईमान सरकार आपके साथ ने झुकने लगे। इसे पता चल जाए कि अब आप बूथ पर पहुंच चुके हो, मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हो, और अगर आप अब आपका भुगतान सरकार ने नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप इस सरकार को 1 मई 2025 को जमींदोज कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो निकले तमाम साथी इसी संकल्प के साथ, अन्यथा भुगतान फिर लंबित हो जाएगा। तो अगर सबको अपना और अपने निवेशकों का भुगतान कराना है, तो सब साथी बूथ स्तर पर जाकर इस फॉर्म को प्रत्येक मतदाता से भरवाएं और उससे पूछें तुम्हारा पैसा किसी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, एनबीएफसी, बैंक, प्राइवेट और फाइनेंस कंपनी, या फिर एसएसजी, जिनको स्वयं सहायता समूह भी बोल देते हैं, या कोई कमेटी में फंसा तो नहीं है, डूबा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमा राशि आपको
वापस ना मिली हो तो उन सब से ये फॉर्म भरवाएं। हर बूथ पर साथियों देश भर में 90% लोग ठगी पीड़ित मिलेंगे और जब आप इन सब का सर्वे कर लेंगे तो प्रधानमंत्री का हृदय फट जाएगा। तमाम चीफ मिनिस्टर्स कांपने लगेंगे आपकी ताकत से। इस काम को जरूर कर लीजिए, ये जनमत पैदा करेगा और आपकी ताकत को बढ़ाएगा, साथ साथ आपके संगठन का भी विस्तारीकरण होगा साथियों। और जब संगठन का विस्तारीकरण कर लोगे तो फिर संसार की कोई भी ताकत आपको ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण करने से रोक नहीं पाएगी। चूंकि हमने जो चेतावनी दी, क्या तारीख थी राजकुमार साहब? 25 नवंबर को संसद घेराव के माध्यम से जो हमने भारत सरकार को, राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि यदि आपने 1 मई 2025 से पूर्व देश के निवेशकों का, ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, एजेंट साथी को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार नहीं दिया और ठगों को, बेईमानों को फांसी की सजा नहीं दी, तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ देश में 1 मई 2025 से मोदी सरकार हटाओ का अभियान शुरू कर देंगे और उसके साथ केवल मोदी सरकार नहीं, पूरे इस ठग बेईमान सिस्टम को जमींदोज करेंगे, जनता की सरकार बनाएंगे और स्वयं भुगतान करेंगे देश के तमाम ठगी पीड़ित निवेशकों का। तमाम ठगों को फांसी देंगे, तमाम एजेंट साथियों को ही नहीं, देश के तमाम बेरोजगारों को, बूढ़े हों या वो जवान हों, कैसे भी हों, उन सबको सक्षम रोजगार गारंटी का अधिकार देकर सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास देंगे। तो और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए वैसा हिंदुस्तान बनाएंगे साथियों जैसा परमात्मा ने या कुदरत ने बनाया है। प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में दुनिया के सब देशों से ज्यादा प्रकृति ने हमको संपदाएं, वरदान दिए हैं। ऐसी ऋतुएं किसी देश में नहीं है, 3 ऋतुएं। इतनी जमीन उपजाऊ कहीं नहीं है, ऐसी बढ़िया नदियां कहीं नहीं हैं, ऐसी बढ़िया संस्कृति कहीं नहीं है, ऐसा बढ़िया इतिहास कहीं नहीं है, ऐसे बढ़िया सागर कहीं नहीं है, ऐसी बढ़िया खनिज कहीं नहीं है। मतलब जो प्रकृति ने हमको दिया है प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, वो दुनिया के किसी मुल्क को नहीं दिया। लेकिन हमारे मुल्क में फिर भी अगर गरीबी है, भुखमरी है, शोषण है, ठगी है, अपराध हैं, तो ये अत्यंत विचार का विषय है साथियों। इस पर सब साथी विचार करें, संगठन की सदस्यता लें। और चूँकि 3-4 दिन से काफ़ी पीड़ा थी, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी खांसी से, और मैंने मौन भी धारण कर रखा था कि ध्यान में था किसी में, तो आज ध्यान टूट गया है। और कल से नियमित रूप से वीडियो भी आएगा, फेसबुक लाइव भी होगा। किसी भी साथी को बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से सबका भुगतान होगा, भले ही उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो जिन साथियों ने हमारे संगठन में सहयोग दिया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा कल। अभी कल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। जय। थैंक यू राजकुमार जी, विद्याराम जी। आते रहिएगा, मिलते रहिएगा साहब। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है बिल्कुल सर, ताकि लोगों की पीड़ाओं का अंत हो और एक हम बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण कर सकें।